तो हेलो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के छात्र छात्राओं का यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और अभी की इस वीडियो में आपको है ना मैं हिंदी का जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर बता रहा हूँ। अक्टूबर का जो मासिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, 26 तारीख से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये 100% ओरिजिनल, कोई फेक फाक नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सितंबर में जो दिया था, समझिए वो 100% लड़ा होगा, आपसे जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और चलिए एक एक करके इसका उत्तर जानते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको दोनों बताऊंगा। और सबसे पहली बात यह है कि सितंबर में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें 30 प्रश्न था, इसमें भी 30 प्रश्न दिया गया, जिनमें आपको 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। पहला यहाँ टांग अराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टांग अराना मुहावरे का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अड़चन डालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला प्रश्न आपके पास है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, समझिए। तो 3 13 होना मुहावरे का तो मतलब भाग जाना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या करता है, देखिए, जो व्याख्या करता है इसके लिए एक कौन सा शब्द है, एक शब्द आपको बताना है। तो 3 का सही आंसर जो ना विख्यात हो, या ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 में है विश्व व्यास के योग के लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संजय, विश्वसनीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा। चलिए उदार शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है मेरे बाबू। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, कृपण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 का आंसर यहाँ पर देखिए, एकत्रण शब्द में विलोम क्या होगा, ठीक है। तो एकत्र क्या विलोम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो विकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न क्या करता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है गंगा का सबसे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 में है, निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर प्रेम प्रमोद हो जाएगा, ठीक है, प्रमोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, हरफमाला शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा, ठीक है। हरफमाला शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो 9 का सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो 9 का आंसर बताइए जल्द से ही। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 में महावीर शब्द में कौन सा समास है मेरे बाबू। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पारिवारिक शब्द में कौन सा समास है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इक हो जाएगा, ठीक है, पारिवारिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 के बढ़ते हैं, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 12 का सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से 12 क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। जी बिल्कुल, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। 13 के बढ़ते कहते हैं अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, अभी हो जाएगा। 14 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना विसर्ग की संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 में है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यानी उत जो लास्ट उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न के बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है, द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी दंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 में बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दिया, देखिए, जपूजी किसकी रचना है। तो मेरे बाबू 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर, गुरु नानक का रचना, ठीक है। 18 के बढ़ते 18वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए, संवेदी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है। तो 18 का क्या होगा मेरे बाबू, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, प्रेम घन हो जाए, ठीक है। 19 में माँ बेटे बढ़ते नहीं, उसमें यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 18 के बाद 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का अक्षर हो जाएगा, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि ए। 20 में लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, जयानंद दास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 में बढ़ते 21 में प्रश्न क्या करता है, देखिए समझिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छवि छायावादी है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 22 में किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ठीक है। तो 22 का सही आंसर आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 23 में बढ़ते 23 में हु आर शुद्धराज किसी रचना है। तो हुआ शुद्धराज जो है ना किसकी रचना है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि भीमराव अम्बेडकर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बताइए फटाफट जल्दी से। हाँ जल्दी बताइए आगे से। तो यहाँ पर देखिए 24 के बाद 25 में है, यहाँ देखिए मछली शीर्षक
पाठ साहित्य में कौन सी विधा है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा सही आंसर, ठीक है, कहानी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न क्या आता है, देखिए शिक्षक और सांस्कृतिक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 27वें बढ़ते हैं 27वें प्रश्न ये देखिए महा बहादुर कहाँ से भाग आया था, ठीक है। तो 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, नेपाल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 में महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि संस्कृति भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 में ढहते विश्वास की कहानी के केंद्र कौन समस्या है, ठीक है। समस्या कौन है, ठीक है, समस्या है, ठीक है। तो केंद्र कहानी में कौन समस्या है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा, तो 29 का आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यानी कि बाढ़ की समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 में धरती कब तक झूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, ठीक है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 30 का हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस तरह से 30 प्रश्न कर लिया, ठीक है। जो सब्जेक्टिव यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव कैसे देखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव देख लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी, इस तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे बढ़ेंगे, एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। सेक्शन में जाना है, ठीक है। आप क्लास 10 के छात्र है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लास 9 के छात्र यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आप है यहाँ पर आप क्लिक करना है, ठीक है, सामने सामने। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लास 10 के छात्र चल रहा है, तो जैसे नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सभी जानकारी आपको पढ़ लेना, ठीक है। नीचे बनेंगे, अगर वो मैं अभी आप जो है ना रूटीन डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर सब कुछ जानकारी एक एक करके दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर नॉन हिंदी दिया हुआ, हिंदी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के सामने सामने लिखा हुआ क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक किया जैसे मैंने, तो इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको काट देना, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, एक जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ देख लेना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 30 तक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहीं देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर पहले डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करना, सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे, एक एक जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी और लिखा हुआ है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। उससे नीचे बढ़ेंगे और यहीं पे देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक हियर पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और पॉइंट ऑफ स्टडी टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है।